हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका के सप्ताह 24 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं की प्रकृति को पहचान कर उसके नीचे सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, एक तरफ आपको वस्तु दे रखी है और उनकी प्रकृति दे रखी है, शीतल या ठंडा या फिर गर्म, गुनगुना या फिर गर्म। तो जैसे आइसक्रीम आपकी कैसी होती है, शीतल होती है, तो आप इसमें टिक लगाएंगे। चाय के प्याले में रखी चम्मच कैसी हो गई होगी आपकी, गर्म हो गई होगी, तो गर्म पर टिक लगाएंगे। फलों का रस कैसा होता है आपका, ठंडा होता है या शीतल होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी कैसी हो जाती है आपकी, गर्म हो जाती है या फिर गुनगुनी हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई वस्तु कितनी गर्म है, इसकी जानकारी किसके द्वारा पता लगती है, हमें ताप के द्वारा प्राप्त होती है। ताप को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। आगे, ताप को डिग्री किस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, तो आप फ़ारेनहाइट के ऊपर टिक लगाएंगे। आगे, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं, तो आप इसमें गहरे पर सही का निशान लगाएंगे और यहाँ पे फिल कर लेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से किसका तापमान ज़्यादा है, सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे देखना है किसका तापमान सबसे अधिक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 98 जो फ़ारेनहाइट है वो सबसे अधिक है, तो आप 98 पे सही का निशान लगाएंगे। आगे, राहुल की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी मम्मी ने थर्मामीटर से उसके शरीर का तापमान जांचा। क्या आप चित्र में देखकर बता सकते हैं कि राहुल के शरीर का तापमान कितना है। तो बच्चों, जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 100 सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट, कितना है, 100 फ़ारेनहाइट। तो आप यहाँ पे 100 भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किस आकृति में आधे भाग पर रंग है, उस पर सही का निशान लगाइए। तो आधा भाग बच्चों किस में है, इसमें है, तो आप इसके नीचे सही का चिन्ह लगाएंगे। आगे, निम्नलिखित आकृतियों में रेखा खींचकर आधा कीजिए। तो बच्चों, आपके सामने ये जो 3 आकृति दे रखी हैं, आप इनको इस तरीके से रेखा खींचकर आधा आधा कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखकर भी अपनी कार्य पुस्तिका में आधा आधा कर लेंगे। आगे, निम्नलिखित आकृतियों में छायांकित हिस्से की पहचान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो है 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, जिसमें से आपका कितना भाग रंगा हुआ है, 3। तो आपको किस तरीके से लिखना होता है, जितने भाग होते हैं कुल उन्हें नीचे लिखते हैं और जितने रंगे हुए हैं उन्हें ऊपर। तो 4 में से 3 हिस्सा आपका छायांकित है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 3/4। तो आप 3/4 पे सही का निशान लगाएंगे। आगे, ये जो आपका सेब है वह कितना छायांकित है, आधा, अर्थात 2 हिस्से में से एक हिस्सा आपका छायांकित है, जिसे हम आधा कहते हैं। आगे, अभी आपके 4 हिस्से हैं, इसमें से कितना हिस्सा छायांकित है, एक हिस्सा, तो 4 में से एक हिस्सा छायांकित है, इसे हम कहते हैं 1/4। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, क्रम में लगी संख्याओं में जो गलत है उस पर घेरा लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्रम में संख्याएं दे रखी हैं, उनमें से कुछ गलत संख्याएं हैं, उन पर आपको घेरा लगाना है। जैसे पहले आपका 40 था, फिर 45 हो गया, 5 बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने के बाद अगली संख्या बनाई जा रही है।
तो 40 में 5 जोड़े 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 60 है, तो ये आपका गलत है, आप इस पे सर्कल लगाएंगे। उसके बाद 50 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 55 आना चाहिए, ये भी गलत है। 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60, ये भी गलत है। और 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65। तो आपके यहाँ पर 3 संख्याएं गलत हैं, तो आप इनके ऊपर घेरा लगाएंगे। आगे है 17, फिर यहाँ पे एक अलग संख्या 26 है, फिर 37, 47, 57, 67। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रत्येक संख्या में 10-10 जोड़कर अगली संख्या बनाई जा रही है। तो 17 में जब 10 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, लेकिन यहाँ पर 26 है, तो यह संख्या आपकी गलत है। आगे 96, फिर आपके 98 हो गए, फिर 100, आगे है 104, 106। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 2-2 जोड़कर अगली संख्या बनाई जा रही है। तो 96 में 2 जोड़ेंगे 98, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102, जबकि यहाँ पर 101 है, तो यह संख्या आपकी गलत है। बाकी 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104, फिर 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106। तो आप इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे। आगे 100, 200, 300, अब आपके कितने आने चाहिए थे, 400, जो कि यहाँ पे गलत है। फिर 500 और 600, तो आप इसके ऊपर सर्कल लगाएंगे। अब मैं आपके सामने थोड़ा इन्हें साफ कर देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से सही घेरा लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों। आगे रिक्त स्थान में आने वाली संख्या पर घेरा लगाइए। तो बच्चों पहले 45 है, 40 हो गया, 40 में से 35 हो गया, फिर आपको लास्ट में 25 दे रखा है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाने के बाद संख्या बनाई जा रही है। जैसे 45 में से 5 गए 40, 40 में से 5 गए 35, और 35 में से 5 गए तो 30, और 30 में से 5 गए तो 25। तो आपको यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें 30 लिखना है, तो आप 30 के ऊपर सर्कल लगाएंगे। आगे 57, यहाँ पे खाली स्थान है, 61, 63, 65। तो हमको दिखाई दे रहा है कि 2-2 जोड़कर अगली संख्या बनाई गई है। तो 57 में 2 जोड़ेंगे तो 59, तो आप 59 के ऊपर घेरा लगाएंगे। आगे सही संख्या चुनकर बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर 75 है, फिर 70 हो गया, फिर आपका खाली स्थान दे रखे हैं ये दोनों, फिर 55 है, और फिर लास्ट में खाली स्थान है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 5 कम होकर एक संख्या बनाई जा रही है। तो 75 में से 5 गए 70, 70 में से 5 गए 65, 65 में से 5 गए 60, 60 में से 5 गए 55, और 55 में से 5 गए 50। तो आप इस तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। आगे 73 के बाद आपका 83, 93, 103, 113 और 123। तो यहाँ पे 10-10 ऐड करके अगली संख्या बनाई गई है। तो आप यहाँ से देखकर इनमें सही सही भर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है 43, उसके बाद 143, 243, 343, 443 एंड 543। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 100 जोड़कर अगली संख्या बनाई गई है। तो आप यहाँ से देखकर यहाँ फिल कर लेंगे। आगे 52 से 50, 48, 46, 44, 42। यहाँ पर 2-2 कम करके संख्याएं बनाई गई हैं। अब आगे है रिक्त स्थानों पर सही संख्या लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे पहले समझना है कि आपकी क्या श्रृंखला दे रखी है, उसके बाद आपको आगे के कॉलमों को भरना है। जैसे 126 के बाद 128 हुए तो 2 बढ़ रहे हैं, तो आपको 2-2 जोड़कर संख्या बनानी है। तो 128 में 2 जोड़ेंगे 130, 132, 134, 136, 138। अगला है, अब आपको ये 2 संख्या दे रखी हैं जिनसे आपको पता करना है कि इस श्रृंखला में क्या हो रहा है। तो 123 में 5 जोड़ने पर आपका 528 हो रहा है। तो आपको प्रत्येक संख्या में 5 जोड़कर संख्या बनाई गई है। तो 528 में 5 जोड़ेंगे 533, 533 में 5 जोड़ेंगे
538। जबकि विपरीत आने पर प्रत्येक में से 5 संख्या कम हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, पीछे जाने के लिए 5 5 कम करते जाएंगे। 523 में से 5 गए 518, 518 में से 5 गए 513, 513 में से 5 गए 508। तो आप इसी तरीके से यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। बाकी के ये जो 2 सवाल हैं आपको स्वयं समझकर करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है चित्र देखकर गुणा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने एक पोटरी दी गई है जिसमें कि आपके 8 बिंदु हैं। तो जब आप 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 8। यहाँ पर आपकी 2 पोटरी हैं और प्रत्येक पोटरी में 8 8 बिंदु हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 16। ऐसे ही यहाँ पर आपके सामने 3 पोटरी हैं और प्रत्येक में 8 8 हैं। तो कुल मिलाकर 24 हो जाएंगे। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। अब बच्चों आपके सामने यहाँ पर गुणा के कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिन्हें हल करके आपको आगे बॉक्स में सही भरना है। जैसे 2 गुणा 3 कितना होता है आपका, 6। 6 गुणा 7 6 7 42। 4 गुणा 5 4 5 20। 6 गुणा 8 6 48। 5 गुणा 9 5 9 45। 4 गुणा 8 4 8 32। 6 गुणा 9 6 नाम 54। 8 गुणा 8 8 64। आगे 7 गुणा 4 7 चौक 28। 6 गुणा 6 6 6 36। 9 गुणा 2 9 दूनी 18। एंड लास्ट 9 गुणा 5 9 पंजे 45। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है मैंने सीख लिया, जिसमें आपका पहला प्रश्न है थर्मामीटर में देखकर सबसे ज़्यादा तापमान वाले थर्मामीटर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों आपको यहाँ पे 4 थर्मामीटर दे रखे हैं जिनमें से आपको सबसे अधिक थर्मामीटर पर सही का निशान लगाना है। तो आपको यहाँ पे 104 फ़ारेनहाइट सबसे अधिक है, तो इस पे आपको सही का निशान लगाना है। आगे चित्र में आधे भाग में पेंसिल से शेड कीजिए। तो बच्चों पहले आप इन चित्रों को आधा आधा करेंगे लाइन खींचकर, जैसे कि मैंने किया हुआ है। उसके बाद आप इसमें पेंसिल की सहायता से शेड कर लेंगे, या फिर कोई कलर हो तो कलर से भी कर सकते हैं। आगे पैटर्न को आगे बढ़ाइए और लिखिए। तो बच्चों पहले पैटर्न में आपका क्या हो रहा है, एक स्टार है, एक त्रिभुज है और 2 सर्कल हैं। अगले में क्या हुआ, आपके 2 स्टार हो गए, 2 त्रिभुज हो गए और 3 सर्कल हो गए। तो आपका क्या हुआ, एक स्टार बढ़ रहा है और एक त्रिभुज बढ़ रहा है और एक ही आपका सर्कल बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब प्रत्येक में एक एक जोड़कर आगे अगला क्रम बनाया जा रहा है। तो अब जब आपका एक स्टार था यहाँ पे 2 हो गए, अब यहाँ पे 3 स्टार हो जाएंगे। एक त्रिभुज था यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 3 हो जाएंगे। 2 सर्कल थे, 3 हो गए और यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इस श्रृंखला को पूरा कर लेंगे। इसके आगे आप देखेंगे 3 के बाद 4 स्टार हो गए, फिर 4 त्रिभुज और आपके 5 सर्कल। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है पैटर्न बनाइए। तो बच्चों आपको यहाँ से समझकर पैटर्न बनाना है और आगे भरना है। जैसे 5 के बाद 10 है, फिर 15, फिर 20। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 5 5 प्रत्येक संख्या में जोड़कर अगली संख्या बनाई गई है। तो 20 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 25, फिर 30, 35, 40, 45। आगे 10, 20, 30, 40। तो प्रत्येक में आपके 10 10 ऐड किए जा रहे हैं और अगली संख्या बनाई जा रही है। तो आप इसी तरीके से आगे फिल करेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। आगे 15, 30, 45, 60। तो यहाँ पर 15 15 जोड़कर अगली संख्या बनाई गई है। तो 15 में यदि 60 में यदि 15 जोड़ेंगे तो 75, फिर 15 जोड़ेंगे 90, फिर 15 जोड़ेंगे 105, फिर 15 जोड़ेंगे 120,
फिर 15 जोड़ेंगे 135। आगे 873, 773, 673, 573। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्येक संख्या में से 100 घटाकर अगली संख्या बनाई गई है। तो जब आप 573 में से 100 घटाएंगे तो 473, फिर 100 घटाएंगे 373, फिर 100 घटाएंगे 273, फिर 100 घटाएंगे 173 और फिर 100 घटाएंगे तो 73। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है साप्ताहिक पुनरावृत्ति, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, चित्र देखकर तापमान बताइए। तो बच्चों यहाँ पर ये एरो लग रहा है, तो आपको यहाँ से देखना है कितने पर है, 96 पर। तो आपको यहाँ पे 96 फ़ारेनहाइट भरना है और यहाँ पर 100 के आगे लगा हुआ है तो 100 फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों। आगे चित्र में रेखा खींचकर आधा कीजिए। तो बच्चों आप यहाँ से देखकर जिस तरीके से मैंने रेखा खींचकर आधा आधा चित्रों को किया है, आप भी उसी तरीके से इन सभी को आधा आधा कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अगली संख्या बताएं। तो बच्चों ये आपकी एक श्रृंखला दे रखी है, जिसे पहले आपको समझना है, उसके बाद आगे भरना है। तो 5 के बाद 10 हो रहे हैं, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। तो प्रत्येक में 5 5 जोड़कर अगली संख्या बनाई गई है। तो इसी तरीके से आप भी आगे भर लेंगे। जैसे 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, 35 में 5 जोड़ेंगे 40। आगे 10, 20, 30, 40, अब आपका 50, 60, 70, 80। तो प्रत्येक संख्या में 10 10 जोड़कर अगली संख्या बनाई गई है। आगे 45 के बाद आपका 42 हो रहा है, 42 के बाद 39, 39 के बाद 36। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या में से 3 घटाकर अगली संख्या बनाई गई है। तो आप भी इसी तरीके से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या को भरेंगे। जैसे अब 36 में से 3 जाएंगे तो 33, 33 में से 3 जाएंगे तो 30 और 30 में से 3 जाएंगे 27, 27 में से 3 जाएंगे 24। आगे चित्र में निर्देश अनुसार पेंसिल से शेड कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे लिख रहा है 1/4, अर्थात पहले आपको 4 हिस्से करने हैं, उसमें से एक हिस्से को भरना है। आगे आधा, तो पहले आपको चित्र को आधा करना है, फिर उसके बाद आधे को रंगना है। अगला है 3/4, 3/4 का मतलब पहले आपको 4 हिस्से करने हैं, जैसे कि देखो मैंने यहाँ किए हुए हैं। उसके बाद उसमें से कितने रंगने हैं आपको, 3। तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्यपुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।